तो अल्कोहल फिनोल ईथर के इस 20वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, या इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा यानी औद्योगिक विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर मिथेनॉल या इथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर के सवाल होते हैं। कम से कम अगर ये सवाल पूछा जाता है तो कम से कम 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। हमने जितने भी अभी वीडियो अल्कोहल के प्रिपरेशन के बनाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म भी हमने बताए हैं। जो दूसरे अगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल कोचिंग की अगर बात करें तो वे लोग उसी वीडियो के 1-1 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो हम तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, एक लाइक का बटन दबा देना है। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बस इतना सा काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका वो काम है थम्स अप देना यानी लाइक करना या सब्सक्राइब करना। चाहे तो करें या फिर ना करें, हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस्टर से अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है। देखिएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल एथेनोएट, नाम क्या है? मिथाइल एथेनोएट। ओएट जो है एस्टर का सफिक्स होता है। मिथाइल एथेनोएट एक क्या है? एस्टर है, जिसका अगर हम लोग हाइड्रेशन करा दें, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करा दें, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अच्छा, जैसे रिएक्शन कराते हैं तो इन शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो जरा देखिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH को आप क्या करिए, आप OH ग्रुप दे दीजिए और आप इस CH3 C डबल बॉन्ड O को OH ग्रुप दे दीजिए। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहां पार्शियल नेगेटिव तो होगा ही, तो यहां H दे दीजिए। तो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर आपके पास बनेगा OH और फिर CH3 और फिर OH। ये आपका मिथेनॉल तैयार हो गया। इस प्रोसेस में मिथेनॉल के साथ साथ आपके पास एथेनोइक एसिड भी तैयार हो रहा है, जो कार्बोजाइलिक एसिड का दूसरा कंपाउंड है। तो इसलिए इस प्रोसेस को अल्कोहल का प्रिपरेशन प्रोसेस और कार्बोजाइलिक एसिड का भी प्रिपरेशन प्रोसेस कहा जाता है। अगर इन शॉर्ट ये समझ में ना आए, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O को OH आप हमने दिया और CH3O को हमने H दिया, तो CH3OH यहां बना यानी मिथेनॉल, और CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर ये OH यानी एथेनोइक एसिड बना। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्या करिए, देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर CH3, आप क्या करिए, इसको H प्लस और फिर इसको OH माइनस में तोड़ लीजिए। किसको? वाटर को। और फिर क्या करिए, यहां देखिए ऑक्सीजन एटम और CH3, मतलब ये मिथॉक्सी जो ग्रुप है, इसमें देखिए ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ठीक है, तो कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो इसके पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को क्या करिए, नेगेटिव वाला यानी OH माइनस वाला दे दीजिए, और नेगेटिव को क्या करिए, ये पॉजिटिव वाला नहीं है H प्लस दे दीजिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH आ रहा है, तो फिर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH और फिर आपका बनेगा CH3 और फिर ये OH। बात क्लियर हुई? तो ये आपका मिथेनॉल और ये एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो आप लैंग्वेज बेसिस अगर लिखेंगे तो कहेंगे कि जब एस्टर का हाइड्रेशन किया जाता है तो मिथेनॉल का प्रिपरेशन होता है, मिथेनॉल का निर्माण होता है या प्रिपरेशन होता है, और ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। लार्ज अमाउंट, इसका लार्ज अमाउंट प्रिपेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एस्टर हो गया, तो इसको मिटाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह थोड़ा नीचे कम पड़ जाएगा, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एस्टर से अल्कोहल का प्रिपरेशन करने के बाद अब हम लोग ईथर से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। स्पेशली हम लोग इससे मिथेनॉल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ईथर से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है।
आपको मालूम है कि ईथर दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। तो देखिए हमने सिमेट्रिकल ईथर लिया जो डाई मिथाइल ईथर है। इसका हम लोग सिंपल सा हाइड्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन कराने के बाद आप हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखिए जैसे हाइड्रेशन कराते हैं तो आप जानते हैं कि H2O जो होता है इसमें H और OH, जिसमें H प्लस और OH माइनस वाला होता है। अब देखिए जरा, यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है। खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो अब देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जोड़ दीजिए और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जोड़ दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3OH और फिर CH3 और फिर OH, यानी कि CH3OH मिथेनॉल आपको 2 मोल मिला। कितनी मोल? ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3OH कितनी मोल है, 2 मोल। क्लियर है? तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा, हमने एस्टर का मैकेनिज्म इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हमने बहुत सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म एस्टर के भी बता रखे। अब देखिए जरा, अगर मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे तो ध्यान दीजिए, यह है आपका CH3OCH3। आप जानते हैं ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करिए, H2O को H प्लस और OH माइनस के रूप में तोड़ लीजिए और उसके बाद आप सबसे पहले H प्लस यानी प्रोटोनेशन करा दीजिए। H प्लस दे करके प्रोटोनेशन करा दीजिए, यानी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो आप जानते हैं कि यहां पॉजिटिव है, यहां लोन पेयर है, तो पॉजिटिव कहां जाके जुड़ता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो लोन पेयर के पास जाके जुड़ेगा। तो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के पास है तो ऑक्सीजन एटम के पास आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, क्योंकि हम ऊपर ही जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जुड़ गया और ये है आपका CH3। जैसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन को तो पॉजिटिव चार्ज भाता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है, इस मिथाइल ग्रुप से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ खींचता है और खींच करके जैसे ही बाहर निकलता है CH3OH के रूप में, तब तक जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, तब तक OH माइनस इस पर अटैक करता है। किस पर? CH3 पॉजिटिव पर, और आ करके पुनः 1 मोल और CH3OH का फॉर्मेशन करता है और यही हमारा क्या है, मिथेनॉल है। क्लियर हुआ? तो यह है ईथर जिसमें हमने सिमेट्रिकल ईथर लिया था। अब अगर कोई आए और कहे कि देखिए आप क्या करिए, CH2 और CH3 यानी कि अनसिमेट्रिकल ले लीजिए, इधर इथाइल इधर मिथाइल ग्रुप वाला ईथर लीजिए और आप क्या करिए, H2O से रिएक्शन कराइए। तो अब आप H2O से रिएक्शन कराइएगा तो सबसे पहले H प्लस और OH माइनस में तोड़ लीजिएगा और आप बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। गलती करिएगा, कैसे जरा बताते हैं। देखिए आप गलती करिएगा, देखिए इसमें क्या करिएगा आप कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH माइनस को भेजिएगा और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है, देखिए CH3 है और ये OH आकर के जुड़ जाएगा। होगा क्या, देखिए ऑक्सीजन छोटे अल्काइल ग्रुप से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव वाला कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन एटम के पास, और इधर OH CH3 के पास। तो आपका मिलेगा क्या, CH3 फिर OH और फिर आपको और क्या मिलेगा, CH3, ये CH3OH यहां लिख लेते हैं, और फिर आपको मिलेगा CH3 CH2 और ये OH। क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए, CH3 ग्रुप और ऑक्सीजन एटम दोनों में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही पैदा होता है तो OH को पॉजिटिव के पास, जिसके पास नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के पास, और जिसके पास पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के पास भेज दीजिए। तो आपका CH3OH बन जाएगा, फिर CH3 CH2 और O और ये H यहां बन जाएगा। 1 मोल आपको मिलता है मिथेनॉल और दूसरे मोल में आपको मिलता है इथेनॉल। क्लियर हुआ? इसका मैकेनिज्म आप खुद से कर लीजिएगा, सेम मैकेनिज्म है, काफी आसान है। क्लियर है? अब दूसरा, ये तो सिमेट्रिकल था हाइड्रेशन,
और ये अनसिमेट्रिकल था हाइड्रेशन रिएक्शन का। अगर अब हम लोग अनसिमेट्रिकल की चर्चा करेंगे तो क्या होगा, इसको मिटाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा के अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। कैसे, जरा बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, आप भी जानते हैं। आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो जल्दी टूटता है, जल्दी ब्रेक होता है, इसलिए जल्दी रिएक्शन देता है। देखिए अगर हम CH3O CH3 यानी कि मिथॉक्सी मीथेन यानी डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद फिर से वही प्रोसेस होगी। यहाँ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, आयोडीन के पास नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास भेज दीजिए और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो फिर से आपको मिलेगा CH3 और ये हो जाएगा OH और फिर CH3 और ये फिर I। 1 मोल आपको क्या मिल गया, मिथेनॉल मिल गया। क्या मिल गया, मिथेनॉल मिल गया, काफी आसानी से। और फिर आपको मिला मिथाइल आयोडाइड। यहां हैलाइड भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड होता है, इसलिए हमने आयोडाइड ही डायरेक्ट रखा। अच्छा, अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर जैसे इथाइल मिथाइल ईथर ले लें और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं, तो आप जानते हैं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ लफड़ा है, किसके साथ हाइड्रोजन जाएगा, किसके साथ आयोडीन जाएगा। तो देखिए जो बल्कि ग्रुप होता है वो कभी भी बल्कि अल्काइल ग्रुप के पास नहीं जाता है। मतलब कहाँ जाएगा भाई, छोटे अल्काइल ग्रुप के पास। तो ये जाता है इनके पास। क्यों जाता है भाई, देखिए ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ हो जाता है नेगेटिव और यहाँ हो जाता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास आया, तो ये पॉजिटिव H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन एटम के पास। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और फिर OH, और उसके बाद आपका बनता है CH3 और फिर I। मतलब ये आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल तैयार हो गया, और इसको हम लोग मिथाइल आयोडाइड कहते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा भी है, या इसी को आयोडोमीथेन भी कहते हैं। तो जनरली ये अल्काइल हैलाइड बनाने का भी एक प्रोसेस है और अल्कोहल बनाने का भी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा केवल मिथेनॉल ही नहीं बना सकते, अगर ईथर अगर चेंज करते रहे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो आप मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल भी बना सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो चलिए इसको नोट करिए और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब ईथर से अल्कोहल का प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, ईथर भी इंपॉर्टेंट था, उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत बार वो सवाल पूछा गया है। और अब हम लोग अल्केन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीथेन यानी जिसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं। कौन सा गैस, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों कहते हैं, मार्स का मतलब होता है दलदल, या भोजपुरी में कहें तो पाको। बात क्लियर है। तो इसलिए हिंदी में इसको पंक गैस भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, या इसी को नेचुरल गैस भी कहा जाता है। मार्स फील्ड का मतलब दलदली मैदान, ऐसे कह सकते हैं। तो दलदली मैदान से ये गैस निकलता है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके साथ, हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ। जैसे ही ये ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये देता क्या है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस देता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के कंबाइंड फॉर्म को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को हम लोग मिक्सचर, दोनों के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस कहते हैं, या इसी को हम लोग सिन गैस कहते हैं। कौन सा गैस, सिन गैस कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। आपको प्रोड्यूसर गैस याद होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस आप ऐसे याद रखिएगा, लेकिन वाटर गैस कैसे याद रखिएगा, देखिए वाटर में H2O में H हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो यहां से वाटर गैस में H2 है और प्रोड्यूसर गैस में N2 है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब जरा देखिए ये वाटर गैस, आपने क्या किया, वाटर गैस बना दिया।
अब दूसरे स्टेप में क्या करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर यानी वाटर गैस को, किसको, वाटर गैस को आप क्या करिए, वाटर गैस को आप क्या करिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड और फिर कॉपर ऑक्साइड, इसके कैटलिस्ट के फॉर्म में इसको रखा जाता है और इसकी उपस्थिति में 200 से 300 एटीएम दाब यानी प्रेशर और 573 केल्विन से 673 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद ये वाटर गैस मिथेनॉल में चेंज हो जाता है। नाम क्या है, मिथेनॉल। क्लियर है? अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मिथेनॉल को आजादी से पहले लगभग 1948 से पहले फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन यानी लकड़ी के भंजनासन के फलस्वरूप उसको प्रिपेयर किया जाता था। इसलिए लकड़ी से जब उसका प्रिपरेशन किया जाता था तो लकड़ी को अंग्रेजी में वुड कहते हैं, तो इसलिए उसको वुड अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल को किस अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को वुड एस्प्रिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुड एस्प्रिट भी कहा जाता है, या इसी को कार्बिनॉल भी कहा जाता है, आपको बता चुके हैं, और इसी को वुड नेप्था भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है इसके, कभी पर्टिकुलर एक वीडियो में बात कर लेंगे। तो यह है मिथेनॉल बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, कहेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि मिथेनॉल का निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा कैसे किया जाता है, तो कहेंगे कि मिथेनॉल का प्रिपरेशन करते समय मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे वाटर गैस का निर्माण होता है, और वाटर गैस को जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट 200 से 300 एटीएम प्रेशर और 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर मिथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस में जरा देखिए, कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को कैटेलाइटिक, देखिए कैटेलाइटिक, और चूंकि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है इसलिए इस प्रोसेस को कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कैटेलाइटिक और ऐसे भी कहा जाता है कैटेलाइटिक रिडक्शन। क्या कहा जाता है, कैटेलाइटिक रिडक्शन भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराना, तो इसलिए इस प्रोसेस को कैटेलाइटिक रिडक्शन भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन, और इसको उत्प्रेरकीय अपचयन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपचायक हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। बात क्लियर हुई? तो यह है आपका अल्केन से अल्कोहल का प्रिपरेशन। अगर आपको अल्केन से प्रिपरेशन करना नहीं आता हो तो दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में सबसे पहले रेड हॉट कोक का मतलब कार्बन को अब क्या करिए, वाटर के साथ, वाटर मतलब स्टीम, यहां ये वाटर नहीं होता, स्टीम होता है, वाष्प होता है। काफी ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दिख तो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को आप क्या कहते हैं, वाटर गैस। आपको ये मालूम है क्या कहते हैं, वाटर गैस। और पुनः इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर यानी वाटर गैस को आप क्या करिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, फिर 200 से 300 एटीएम दाब, और फिर 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर अगर इस पर गर्म करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फाइनली CH3OH यानी कि मिथेनॉल। तो ये दो तरीके हैं मिथेनॉल बनाने के। याद रखिएगा, मिथेनॉल को कभी भी पीने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिससे आपकी आंखें जा सकती, आपका लीवर सड़ सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं, यहां तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा केस गोपालगंज जिला में जब बिहार में सबसे पहले जब शराबबंदी हुआ था तो उस समय
बहुत सारे लगभग, बहुत सारे नहीं कहेंगे, लगभग 10 इंसान एक शादी पार्टी में मिथेनॉल का ही उन्होंने सेवन कर लिया था और वे सब के सब, उनमें से 7 से 8 लोग मारे गए थे। आप आर्टिकल जाके पढ़ लीजिएगा, गोपालगंज में हुआ था ये। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसलिए कभी भी इसको पीने की कोशिश मत करिएगा। इसको मिथाइल स्प्रिट भी कहा जाता है, इसको स्प्रिट भी कहा जाता है जनरल वे में। और एक नोट लिखेगा कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में प्रत्येक साल औद्योगिक स्तर पर मिथेनॉल का उत्पादन लगभग 2 बिलियन गैलन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 1 मिलियन नहीं 2 बिलियन, 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन गैलन इसका उत्पादन किया जाता है। तो यह है अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल का प्रिपरेशन किससे, अल्केन से, या आप डायरेक्ट ये वे में कह सकते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस से अल्कोहल का प्रिपरेशन ये है। क्लियर है? तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम अब फर्मेंटेशन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना सिखाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो आखिरी प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस का, उसको देखते हैं। देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी मोलासिस अर्थात सीरा और उसके बाद अंगूर और गन्ना का सड़ा हुआ जो पार्ट होता है उससे हम लोग शुगर निकालते हैं। और शुगर निकालने के बाद, शुगर निकालते हैं तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, यही ना, C12H22O11। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये कहां से निकलता है, ये ईस्ट से निकलता है। क्लियर? इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो बायो कैटलिस्ट होता है और जैसे ही इसकी उपस्थिति में हाइड्रेशन होता है किसका, शुगर का, शुगर को हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो जैसे हाइड्रेशन होता है तो ये C6H12O6 और फिर C6H12O6 अर्थात एक C6H12O6 ग्लूकोज देता है और दूसरा C6H12O6 ये फ्रुक्टोज देता है। कौन, शुगर का हाइड्रोलिसिस। इस मिक्सचर को शुगर यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्सचर को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं या इन्वर्ट सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट सुक्रोज। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसमें तो ये ग्लूकोज हुआ, वो फ्रुक्टोज हुआ। अब दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 पुनः आता है और जाइमेज, कौन सा, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः ये टूटकर सबसे पहले CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये इथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये 2 मोल और ये भी 2 मोल। क्लियर है? अब देखिए, तो एक बात बताइए, ये हो गया आपका इथेनॉल जो मात्र 15% प्योर होता है। कितना प्रतिशत, 15%। अब देखिए जैसे ही इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम दे करके ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस खत्म होती है, तो उसमें से जो आपने एंजाइम ईस्ट से निकाला था, कहां से निकाला था, ईस्ट से, ये ईस्ट को बाहर निकाल देते हैं और ईस्ट को बाहर निकालने के बाद ही फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। अब इस एथेनॉल जो हमको प्राप्त हुआ है, इस इथेनॉल का फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन किया जाता है। और प्रभाजी आसवन करने के बाद ये जो CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल है, ये लगभग 95% प्योर इथेनॉल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग अब इस 95% प्योर इथेनॉल को अब हम लोग रेक्टिफाइड अल्कोहल
रेक्टिफाइड अल्कोहल कहते हैं। इस तरीके से हमारा इथेनॉल तैयार होता है। अब सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर इथेनॉल का निर्माण फर्मेंटेशन प्रोसेस अर्थात किण्वन विधि द्वारा कैसे किया जाता है। तो क्या कहिएगा कि किण्वन विधि द्वारा इथेनॉल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शुगर या सुक्रोज को मोलासेस द्वारा निकाला जाता है और उसका इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रेशन किया जाता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं या इन्वर्ट सुक्रोज कहते हैं। इसके बाद ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में रखने पर यह टूटकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यह इथेनॉल मात्र 15% प्योर होता है, जिसका फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन करने पर लगभग 95% प्योर इथेनॉल प्राप्त होता है और इस 95% प्योर इथेनॉल को रेक्टिफाइड अल्कोहल या रेक्टिफाइड एस्पिरिट भी कहते हैं। तो ये है आपका 5 नंबर का सवाल जो 5 नंबर का पूछा जा चुका है। तो अब ये इसको नोट करिए और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आप खुद जाने, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई आप भी मेहनत करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जेईई और नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर हमारा हौसला बढ़ाना है तो बस एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फिर से एक बार गुजारिश है कि आप नोट्स बनाना जरूर शुरू करिए। नोट्स नहीं बनाइएगा फिर आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।